नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 5th हाउस लॉर्ड के बारे में। तो कुंडली का 5th हाउस हमें बताता है शिक्षा और आपकी संतान के बारे में, और इससे हम 5th to 7 से कनेक्शन को देखते हैं कि लव मैरिज से भी इसका हम एक कनेक्शन मानते हैं। तो इस घर के देव यानी 5th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 घरों में क्या क्या डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले 5th लॉर्ड अगर कुंडली के पहले घर में जाके बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो जब शिक्षा का देव यानी शिक्षा के देवता या संतान के देवता कुंडली के 1st हाउस में बैठ जाते हैं तो आपकी शिक्षा को बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी नॉलेज को अच्छा से बना देते हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, आपकी जो संतान होती है उसकी लाइफ अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसका जो नॉलेज होता है उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की एक कंजंक्शन है यहाँ पे। बस 5th हाउस में कोई भी बुरे क्रूर ग्रह का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब 5th हाउस लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठ जाते हैं तो आपकी शिक्षा और संतान को धन से जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि धनी होंगे और आपकी शिक्षा से आपको अच्छा खासा पैसा प्राप्त होने वाला है। आपकी संतान के भाग में पैसा और अच्छी एजुकेशन दोनों चीज़ होगी और साथ में वाणी भी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो 5th हाउस में जो चीज़ें हैं उनसे वाणी का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है आप एजुकेशन जो लें वो बोलने वाली कुछ करस्पॉन्डेंस वगैरह की एजुकेशन लें आप, तो इससे ऐसा कनेक्शन बनता है। अगर 5th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में पराक्रम के घर में बैठ जाते हैं तो संतान पराक्रमी होगी। आपकी शिक्षा में बहुत आप एम्बिशियस होंगे, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं कभी कभी कि मुझे तो यही पढ़ना है। इस तरीके की एजुकेशन को लेके एक ज़िद आ जाएगी, आप उस चीज़ को लेके पराक्रम दिखाएंगे। तो संतान आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड होगी। अगर 5th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाते हैं जो कि सुख का घर है, भवन का और वाहन का, माता का घर है, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पर संतान और सुख दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो संतान से सुख प्राप्त होना है या सुख आपकी संतान से, दोनों चीज़ बातें लगभग एक ही हैं। और आपकी माता का भी सुख जुड़ गया है आपकी संतान से यानी आपसे, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब 5th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठ जाते हैं यानी अपने जब भी ये तो हमेशा से मैंने कहा है कि अपने ही घर में बैठ जाने पे और चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अच्छी शिक्षा मिलने का यहाँ पे योग हो जाता है, मतलब आप जो नॉलेज गेन करेंगे वो आपको लाइफ में काम आने वाली है। और आपकी संतान जो होगी वो भी एक एजुकेटेड और अच्छी पोजीशन पर होने वाली हो सकती है। इनका भी लक काफ़ी अच्छा होगा इन सब फील्ड्स में। अब बात करें कि 5th हाउस लॉर्ड कुंडली के 6th हाउस में बैठ जाएं तो क्या रिजल्ट देंगे। 6th हाउस होता है रोग, रिपु और ऋण का। तो अगर 5th हाउस लॉर्ड इसमें बैठ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी एजुकेशन में, मतलब एनिमी के घर में बैठ गया है तो एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आना या बीच में ही एजुकेशन छूट जाने किसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। संतान से आपकी हो सकता है कि ना बने या संतान आने में प्रॉब्लम हो, संतान होने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो एक तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब 5th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाते हैं यानी कि स्पाउस के हाउस में या फिर बिजनेस के हाउस में इसे कह सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड 5th हाउस इज़ और योर एजुकेशन एंड योर चाइल्ड। तो ये चाइल्ड और मतलब 5th to 7th इसे लव मैरिज का एक योग कहा जाता है कि 5th लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाते हैं तो लव मैरिज का योग है। और आपकी एजुकेशन भी यहाँ से देखी जाती है कि और अच्छी, मतलब और बेटर एजुकेशन आप इससे प्राप्त करेंगे। नाउ 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस आपका शमशान, मृत्यु और डीप नॉलेज गेन करने का हाउस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे पॉजिटिव है कि 5th लॉर्ड आपके एजुकेशन के लॉर्ड है यहाँ पर, तो वो जा रहे हैं डीप नॉलेज गेन करने में। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति जो भी पढ़ेगा बहुत बारीकी से, हो सकता है आप PhD कर लें उस चीज़ में या फिर आप MS कर लें उस सब्जेक्ट में, आप चीज़ों में बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखी गई। और नेगेटिव क्या है कि थोड़ा सा दुख आपको, संतान से रिलेटेड दुख आपको झेलने पड़ सकते हैं। 5th हाउस लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो पिता का घर है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है। तो संतान आपको बहुत धार्मिक मिल सकती है। आप एजुकेशन अपने पिता के अकॉर्डिंग एजुकेशन कर सकते हैं कि पिताजी ने ये पढ़ाई की है या फिर उन्होंने कहा कि ये पढ़ लो तो हमने भी वो चीज़ें कर ली।
तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में यानी कर्म के भाव में बैठ जाते हैं तो आपकी संतान बहुत ही वर्कहॉलिक हो सकती है, मतलब अच्छे कर्मठी होगी। और आपकी जो शिक्षा होगी, फिफ्थ हाउस पूरा का पूरा आपके काम में, मतलब आपके वर्क प्लेस में उसका यूज़ होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते कुछ हैं लेकिन जॉब कुछ और करते हैं, पर यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप जो पढ़ाई करेंगे वो इसी से रिलेटेड आपकी जॉब होगी। इसीलिए इसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अगर कुंडली के फिफ्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं तो 11th हाउस आपका धन संचय का और आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल्स को का आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आपकी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन लगभग सेम होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमें हमारे वर्क लाइफ में कोई अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है मोस्टली हमारे एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ, मतलब वहीं से हमें फ्रेंड्स मिलते हैं। तो ये अच्छा कनेक्शन बना रहा है और धन संचय का योग भी यहाँ पर बन रहा है अच्छा खासा। अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो 12th हाउस इज हाउस ऑफ मोक्ष, व्यय, विदेश यात्रा, इन सब का घर है ये। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर इसमें बैठ जाते हैं तो आपको विदेश यात्रा, लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड ही हो सकता है, आपकी पढ़ाई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट हो रही हो और आपके बच्चे भी विदेश से यानी कि बाहर यात्रा करने वाले, या फिर उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हो और आपको पैसे का गेन भी वहीं बाहर से ही या विदेश से ही होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। फिफ्थ से 12th, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जब ये फिफ्थ से 12 जो है एट्थ हाउस हो जाता है। तो एट्थ हाउस आपने देखा है कि दुख का है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं अपनी संतान की वजह से। कभी कभी होता है कि आपने एजुकेशन के लिए बेसिस पे, एजुकेशन के रीज़न से उनको बाहर भेजा है और वो वहीं पर जाकर सेटल हो गए, तो आपके लिए एक दुख वाली चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। एट्थ हाउस वहाँ पर वर्क कर रहा है जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड 12th में बैठ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव है यानी प्लैनेट्स पॉजिटिव होके बैठे हैं तो ये चीज़ें नहीं आती हैं लाइफ में। और फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में पूछिएगा। वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।